आप बताइए इसका सही आंसर क्या आया था। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को अकेले 5 दिन, 6 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक काम को 78,000 में ठेका लेते हैं तो सी के और ए के हिस्से से कितना कम है। हाँ जितेंद्र जी, आपने नहीं दिया था, कोई बात नहीं। अब बताइए क्या आंसर आएगा। तो हमें पता है कि जो पैसा बढ़ता है वो हमेशा बढ़ता है किसके हिसाब से, उनके काम के हिसाब से। तो फटाफट हम पता करेंगे भाई किसकी कितनी एफिशिएंसी है, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो फटाफट बताइए आप लोग क्या आया था आपका आंसर। तो हम यहाँ देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए कितना है 5 डेज है, बी कितना है 6 है, सी कितना है 15। सबने एलसीएम ले लिया होगा, कितना आ गया इसका टोटल वर्क जो है वो कितना आ गया 30 आ गया। तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5 6 जा 6 5 जा और 15 दूना 30। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है टोटल देखो कितना हो रहा है 6 5 11 और 2 13, 13 हो रहा है टोटल। और इसमें से हमें बताना क्या है डिफरेंस ए और सी का। तो ए और सी का डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ 4 और इनटू में क्या आ जाएगा 78,000। ऐसे ही बनाया था सभी ने, 13 छंग 78 आ जाएगा, 6 चौक 24। ऑप्शन नंबर सी, सभी ने ऐसे ही बनाया था। बोलिए भाई 12,000, मुझे तो 24,000 लग रहा है। बाकी लोग बताएं भाई। इतना छोटा क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है सर जी, दिया ही नहीं था। 24,000 होगा, हाँ 24,000 होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि और जूम किया जाए। आइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर उसी तरीके का है, जल्दी से बता दीजिए क्योंकि हम हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है, फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया। ए कितना दिया है 10, बी कितना दिया है 15, सी कितना दिया है 12। जब आप टोटल वर्क लोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। और जूम करें जितेंद्र जी, दिख रहा होगा वैसे, नहीं तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। अब देखिए यहां पर हो गया। अब पूछा क्या है 1,20,000 रुपए में से ठेका लिया तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो टोटल हो रहा है 15, टोटल कितना हो रहा है 15, 15 में से बी का हिस्सा कितना है 4 और टोटल कितना है 1,20,000, 1,20,000। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120, 3 बार 0 आ जाएगा, 8 चौक 32,000। फिर ऑप्शन सी सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो रहा है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे पाइप एंड सिस्टम के, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पाइप एंड सिस्टम के। ये रहे हमारे अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे टाइम एंड वर्क के थे। ये हो गए पाइप एंड सिस्टम के अगले 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मजेदार क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे 9 बजे 11 बजे खोला गया हो तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी ये आपको बताना है। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहां पर 2 पाइप तो भरने वाले हैं, ये भरने वाला है प्लस लगा दिया 15 घंटे में, और ये बी भी भरने वाला है कितने घंटे में 12 घंटे में, और एक सी पाइप है जो 4 घंटे को टंकी में खाली कर सकता है। इसका मतलब टंकी बहुत तेजी से खाली हो रही है। खाली करने वाले, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ यहां पर किस पाइप की इफिशियंसी सबसे ज्यादा है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ यहाँ किस पाइप की इफिशियंसी सबसे ज्यादा है, मतलब किस पाइप की क्षमता सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर, आप बोलोगे पाइप नंबर 3। क्यों, क्योंकि वो 4 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है और वो 15 घंटे वो 12 घंटे भरते हैं। बताओ ऐसे अनु, ऐसे अनु जी सर। अब करना क्या है, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ 60 आ जाएगा। ये हो गया 15 चौको 60, ये 12 पंचे 60 और ये हो गया 15 चौको 60। अब देखिए हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला पाइप खोला गया 8 बजे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पहला वाला पाइप जो ए है उसकी वो खोला गया है कितने बजे 8 AM पे, और ये 8 से 9 AM तक चला।
8 से 9 AM तक चला, तो कितना यूनिट भरा इसने बताओ, 1 घंटा चला ना, तो ये 4 यूनिट भरा होगा। इसने 4 यूनिट भरा, बोलो यस सर। फिर जैसे ही बज गया 9, और जैसे ही 9 बज गया, तो 9 जब बजा और 11 बजे तक अब क्या हो रहा है, अब दोनों पाइप चलेंगे। ए तो चल ही रहा था, बी और चल गया, तो यहां से कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। तो 2 घंटे में ये भरेगा 4 और ये भरेगा 5, तो 5 4 9, और 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? तो टंकी कितना भाग भर गई बताओ, 18 4 22 भाग टंकी भर गई। इतनी बात क्लियर है क्या, पहले बताओ? 22 भाग टंकी भर गई, पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? नहीं, मैं तो आंसर निकाल दूंगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। टंकी 11 बजे तक 22 यूनिट भर गई थी, टंकी 11 बजे तक 22 यूनिट भर गई थी, लेकिन अब जैसे ही 11 बजा एक बड़ा वाला पाइप खोला गया, और जो कितना यूनिट खाली करता है, 15। जो कितना यूनिट खाली करता है, 15 यूनिट खाली करता है। अब ध्यान से सुनना, अब बच्चे यहां गलती कर देते हैं, क्या? वो 60 से 22 घटा के फिर भाग कर देते हैं। तो करना क्या है, टंकी तो पहले से खाली थी ना, टंकी तो पहले से खाली थी, तो अब टंकी का भरा हुआ भाग कितना है बताओ? टंकी का तो 22 भाग ही भरा है, तो इस 22 भाग को अगर 15 की इफिशियंसी से खाली किया जाएगा। अच्छा, तीनों पाइप चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर तीनों पाइप चल रहे हैं यहां पर, तो आपको यह समझना है, अगर तीनों पाइप चल रहे हैं तो ये भरेगा 4, ये भरेगा 5, और ये खाली करेगा 15। तो ये जब खाली करेगा 15, तो आपको ये समझना है कि भाई ये 5 4 9 भरेंगे और ये 15 खाली कर देगा। इसका मतलब 5 4 9 भरा जाएगा, 15 खाली हो जाएगा। तो कितना खाली होगा, कितना खाली होगा बताओ? तो ये हो जाएगा 6। मतलब अब 6 की इफिशियंसी से टंकी केवल और केवल खाली होगी। हाँ, मतलब ओवरऑल टंकी 6 की इफिशियंसी से खाली होगी। अब खाली कितना करना है, 22 यूनिट तो करना है। तो आप क्या करो, 22 को पहले 6 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 11/3, इसको कर दो तो 3 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 घंटे। 3 त्रिक का 9, बचा कितना, 2/3। तो एक क्वेश्चन मेरा यहां से ध्यान से सुनना, ये जो 2/3 बचा है ना, ये जो 2/3 बचा है, आप बताओ ये घंटा है या मिनट? ये जो 2/3 बचा है, ये घंटा है या मिनट? मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो 2/3 बचा है, ये घंटा है या मिनट? मैंने क्या किया, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 2 बचा, 2/3। अब ये 2/3 जो है, ये आवर है या मिनट है? 2/3 आवर है या मिनट है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप तक? क्या मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही कि ये आवर है कि मिनट है? ये बताना है आपको। आवर है, बिल्कुल सही बात है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट बनेगा। मतलब वो टंकी 3 घंटा 40 मिनट के बाद खाली हो जाएगी। 3 घंटा 40 मिनट के बाद टंकी खाली हो जाएगी। आपसे पूछा है कितने बजे खाली होगी, तो खाली होने का कार्यक्रम कहां से स्टार्ट हुआ है बताओ? 11 बजे से। खाली होने का कार्यक्रम कहां से स्टार्ट हुआ है? 11 बजे से। और 11 में अगर हम 3 घंटा जोड़ेंगे, पहले 3 घंटा जोड़ो, 11 1 12 2, 2:40 तो 2:40 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बताओ सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। सबके तोते उड़ गए लग रहा है, किसी का आंसर ना आया है। एक लोग आंसर किए हैं जितेंद्र जी, बाकी किसी ने आंसर नहीं किया है। क्या दिक्कत आ रही है भाई? क्या दिक्कत आ रही है ऐसे क्वेश्चन में? ये देखिए, पाइप का अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है, पाइप का अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप का अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है, बताइए। अरे भाई बहुत फास्ट नहीं करवाया, बहुत आराम से करवाया। हर पॉइंट पे तो पूछा मैंने कि आप समझ में आया कि नहीं आया, आप समझ में आया कि नहीं आया। हर पॉइंट पे तो मैंने बताया आपको। पहले बताओ यहां तक समझ में आया था क्या? 22 यूनिट तक समझ में आया था? 22 तक, ये 22 यूनिट पानी जो टंकी भरी हुई है, यहां तक समझ में आया था? अगर इसे फास्ट कहोगे तो फिर स्लो किसे कहोगे? अगर यहां तक समझ में आ गया था तो अब देखो, जैसे 11 बजा, तो जब 11 बजा तो ये वाला पाइप चल रहा है, ये वाला पाइप भी चल रहा है, ये वाला भी चल रहा है और ये वाला भी चल रहा है।
तो ये 2 भरेंगे, 5 4 9 यूनिट, और ये 15 खाली करेगा, तो अब टंकी की पानी जाएगा नहीं, वो केवल खाली होगा। कितना? 6 की इफिशियंसी। और टंकी भरी कितनी है? 22 ही तो भरी है। बच्चे क्या करते हैं? पूरा खाली कर देते हैं। पूरी टंकी नहीं खाली होगी, भरी तो 22 यूनिट है ना, तो 22 को 6 की इफिशियंसी से खाली करो तो घंटे लगेंगे 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट। अब 3 घंटे 40 मिनट 11 में जोड़ दो, क्योंकि खाली होने वाला प्रोग्राम जो है वो 11 बजे से चालू हुआ था। खाली होने वाला जो प्रोग्राम है वो 11 बजे से चालू हुआ था। चलिए स्क्रीनशॉट लेके एक बार और समझिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट है और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है, चैनल में सभी को सीक्वेंस में लगा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सब आराम से देख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ देखो, कह रहा है एक पाइप है ए जो 6 मिनट में भरता है, एक पाइप बी है जो 7 मिनट में भरता है। सबसे पहले एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 7 छंग 42, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 6। अब ये प्रत्येक 1 मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाता है। बारी बारी का मतलब क्या है? पहले ए खोला जाएगा, फिर बी खोला जाएगा, फिर ए खोला जाएगा, फिर बी खोला जाएगा, फिर ए खोला जाएगा और फिर बी खोला जाएगा। ऐसे ही काम चलता रहेगा कब तक? जब तक टंकी पूरी भर न जाए। ऐसे ही काम चलता रहेगा कब तक? जब तक टंकी पूरी भर न जाए। तो अब आप क्या करोगे? देखो रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, ए बी आया, फिर ए बी आया, फिर ए बी आया, फिर ए बी आया। तो जब ए आएगा तो 7 यूनिट भरेगा और बी आएगा तो 6 भरेगा। लेकिन 1 मिनट ये चला होगा, 1 मिनट ये, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 मिनट में, बोलो 2 मिनट में, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 मिनट में 7 6 13 यूनिट भरा जाएगा पानी? बोलो ऐसे ना। पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या? मैंने बोला कि 2 मिनट में, 1 मिनट चलेगा ए, 1 मिनट चलेगा बी, मिनट हो गए 2। 2 मिनट में 13 यूनिट पानी भरा जाएगा। तो आप कहोगे यस सर, लेकिन हमें समझना यह है कि भाई पानी कितना है बताओ? 42 यूनिट। पानी कितना है? 42 यूनिट। मतलब टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 42। तो 13 के पहाड़े में 42 आएगा क्या? नहीं आएगा। 13 के पहाड़े में 42 नहीं आएगा, लेकिन 13 के पहाड़े में हम 39 तक जा सकते हैं। बोलो हाँ या ना? 13 के पहाड़े में हम 39 तक जा सकते हैं। बोलो हाँ या ना? हमें 42 से करीब पहुंचना है, या तो हम 42 पर पहुंच जाए या तो 42 से करीब पहुंच जाए। तो हम 42 से करीब पहुंच रहे हैं। इधर कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? 3 का। 3 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, तो 6 मिनट में 39 यूनिट पानी भर गया। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? 6 मिनट में 39 यूनिट पानी भर गया है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई है क्या? आ गई। अब देखो कितना बचा है। अब हमारे पास पानी बचा है 3 यूनिट भरने का, क्योंकि 43 42 था, 39 भर गया। और भरेगा किस इफिशियंसी से? अब किसकी बारी आएगी बताओ? अगले मिनट जो 7वां मिनट आएगा, आप लोग बता सकते हो 7वें मिनट कौन सा पाइप खोला जाएगा? 7वें मिनट कौन सा पाइप खोला जाएगा? तो पहले मिनट में ए खोला गया, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो अब ए की बारी आएगी, और ए की इफिशियंसी कितनी है? 7 है। तो 7/3 यहां से आ जाएगा, और 6 ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 होल 3/7। 6 होल 3/7, ऑप्शन नंबर ए। ए कैसे भाई? ए कैसे? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या पाइप टंकी का? अच्छा, आंसर नहीं बताया है आपने, बताया ए पाइप। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। आंसर सी है, पाइप ए खोला जाएगा। तो लिखा करो थोड़ा सा पाइप ए। हम कंफ्यूजा गए थे और हम क्वेश्चन को दूसरा समझ लिए। बहुत बढ़िया, सबका क्लियर है, सबका क्लियर है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन एज का। ए पाइप आंसर नहीं बताया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सी सही है सर जी, हाँ सी सही है, सबका सी आ रहा है। चलिए, तो हमारे 2 चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, पाइप एंड सिस्टम का हो गया, पाइप एंड टंकी का हो गया। अब बारी है हमारे सामने प्रॉब्लम ऑन एज की। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। क्या कह रहा है? रमन्स प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एंड 9/13 टाइम्स ऑफ हिज मदर।
द सम ऑफ present age of all three them of each 125 year. What is the difference between the present age of Raman's daughter and Raman's mother? रमन की माँ और रमन के बहन के बीच में उम्र का कितना अंतर है? बनाइए भाई, बनाएंगे सभी लोग। क्या आंसर आएगा, कैसे बनाया जाएगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो रमन की वर्तमान एज है वो दो लोगों पे डिपेंड करती है, उनकी डॉटर पे और उनकी माँ पे, उनकी डॉटर पे और उनकी माँ पे। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमने लिख लिया यहां पर रमन, यहां पे रमन, और यहां पर है रमन की डॉटर, और यहां पर है रमन की मदर। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अब क्वेश्चन में बोला है कि माता की एज की 9/13 टाइम है। माता की एज की जो कह रहा है कि जो रमन की एज है ना, रमन की जो एज है वो माता जी की एज का 9/13 है। तो माता जी की एज को क्या मानेंगे, माता जी की एज को मानेंगे 13x, ताकि 13x इसलिए मानेंगे क्योंकि 13 से 13 कट जाएगा, तो रमन की एज कितनी आ जाएगी, 9x। बताओ ये बात समझ में आई क्या? 9x वाली बात समझ में आई? मैंने माता जी को 13x क्यों माना, आप समझ पा रहे होंगे। अब कह रहा है कि पुत्री की एज का 3 गुना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3x। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई क्या? ये लाइन क्लियर है सबको? अब कह रहा है कि उनका सम जो है वो 125 है। आप इसका सम करके देखो कितना आ रहा है, 9 3 12, 12 और 3 15, 10 25। हमारे हिसाब से उनका सम आ रहा है 25x, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 125। 25 से काट देंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। पूछा गया है उसकी माता और पुत्री के बीच में अंतर, माता और पुत्री के बीच में अंतर पूछा है, तो अंतर आ रहा है 10 का, 10x का अंतर आ रहा है, ये हो जाएगा 10 × 5, आंसर हो जाएगा 50। बोलो समझ में आया क्या? 50। भाई मैथ का क्लास इसीलिए मैं नहीं लेता हूं, मैथ की क्लास देख के बच्चे भाग जाते हैं, सारे के सारे मैथ के क्लास सारे बच्चे देख के भाग जाते हैं, क्योंकि कोई कलम चलाना नहीं चाहता, कोई बच्चा कलम चलाना नहीं चाहता है, इसीलिए सारे भाग जाते हैं। और मैथ क्लास में इसीलिए हमको होने लगता है इरिटेशन। अभी हिंदी करा दो, जीएस करा दो, खटाखट आंसर करेंगे। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया 29 नंबर। एक बार यस या नो में कमेंट करो, एक बार यस या नो में कमेंट करो, क्या ये क्वेश्चन सही है, समझ में आ गया आपको? ये रहा हमारे सामने तड़कता भड़कता नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। बहुत बार स्टार्ट करके बंद कर चुके हैं, इस बार सोचते हैं कंटिन्यू करके देख लेते हैं। बहुत बार बंद करके कंटिन्यू स्टार्ट कर चुके हैं, इस बार सोच रहे हैं कंटिन्यू करके ही देख लेते हैं भाई। चलिए देखिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बताएगा। देखो सबसे पहले बोला है कि फादर और सन, फादर और सन, ये 5:2 है। 4 ईयर के आफ्टर, 4 ईयर के आफ्टर में कह रहा है, देखो यहां किसका दिया है, सन दिया है और उसकी मदर दिया है, सन दिया है और उसकी मदर दिया है, का अनुपात कितना है, 1:2 है। 1:2 है। ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये 4 साल बाद का दिया है, ये 4 साल बाद का दिया है भाई, नहीं लगा सकते जितेंद्र जी। अगर ये सेम टाइम का दिया होता, अगर ये सेम टाइम का दिया था तब तो लगा देते, प्रेजेंट का दिया होता तब लगा देते, लेकिन ये 4 साल बाद का दिया है, और यहां पर फादर और सन है,
यहाँ पर सन और मदर है, यहाँ पर सन और मदर है, यहाँ फादर और सन है। आप सीना ठोक के डी आंसर कीजिए, सीना ठोक के डी आंसर कीजिए और डी ही इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा एलसीएम एचसीएफ का, और एलसीएम एचसीएफ के तो आप लोग खिलाड़ी आदमी हो, एलसीएम एचसीएफ के तो आप खिलाड़ी आदमी हो। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया। आज नींद भी आ रही है मुझे बहुत तेज से, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का। कह रहा है पी एक नेचुरल नंबर है और पी प्लस वन का एलसीएम क्या होगा। पी, आज की क्लास में मजा नहीं आया ना, आज की क्लास में मजा नहीं आया। जो मजा कल आया, कल बच्चे भी थे, एक दिन पढ़ लिए ठंडे हो गए। डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि आप ये जानो पी, अगर पी कोई भी नंबर ले लोगे, मान लो ये 3 ले लिया तो पी प्लस वन ये 4 आएगा। तो अगर कोई लगातार नंबर है तो उनका जो गुणा होगा वही लासा बनेगा। यहां पर डी नंबर आंसर एकदम सही है, डी नंबर आंसर जो है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि दो को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, जिनका एचसीएफ क्या होगा, 1। और एलसीएम क्या होता है, हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां पर उनका प्रोडक्ट जो दिया है वो 177 दिया है, तो उसका एलसीएम भी 117 होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको कराया गया होगा, सभी लोग क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करें। 30 नंबर लिखा है तो 30 नंबर क्वेश्चन लिखिए, तब मजा आएगा। ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन जो एवरेज का है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है जो एवरेज का है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार आपके सामने आया है 29। निक्की भाई तबीयत को क्या हो गया, आपको पता चला आपकी तबीयत खराब है। वो तो कहिए आप आ गई क्लास में, नहीं तो फिर हम आपके यहाँ 5 किलो सेब लेके देखने आने वाले थे। भाई जब तबीयत खराब होती है तो लोग देखने जाते हैं तो केला सेब लेके जाते हैं। अगर आप नहीं कमेंट की होती तो मुझे लगता कि तबीयत सीरियस है, तो कल मैं आता भाई केला वाला लेके, 5 किलो सेब 12 किलो केले ये सब लेके आता मैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई। अच्छा हॉस्पिटल में ही हो, तब तो लग रहा है सेब लाना पड़ेगा फिर। तो आज आप क्लास नहीं आई थी क्या। जितेंद्र जी ने किया है आंसर क्या, यस 31 का बी, 31 का बी जितेंद्र जी ने किया है। और अभी तक 31 नहीं है 29 है। क्वेश्चन नंबर देखो पहले, 29 का बी, 29 का बी, 29 का बी। चलो देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। बहुत बढ़िया। जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग बताना वैसे आपने लगाया है क्या, जैसे मैं बता रहा हूं। तो 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु मिला लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अगर औसत 1 वर्ष बढ़ेगा इसका मतलब अध्यापक की उम्र जो है वो एवरेज से ज्यादा है। बोलो हाँ या ना। औसत 1 बढ़ा है तो 20 लोग थे, 1 लोग और आ गए, 21 लोगों में 21 बढ़ गया होगा, तो 21 21 42। अब जो लोग बी आंसर कर रहे हैं वो बताओ क्या ऐसे बनाया है आपने। जो लोग बी आंसर कर रहे हैं क्या आप लोगों ने ऐसे ही बनाया है। क्या सभी ने ऐसे ही बनाया है। आपने बेसिक से बनाया होगा एवरेज लेके, आपने बेसिक से बनाया होगा एवरेज लेके, हमें पता है। आपने पहले टोटल निकाला होगा, 20 गुणे 21 किया होगा, फिर एक्स माना होगा, हाँ है ना। आपने ऐसे किया होगा, पहले आपने कहा होगा 20 लोग हैं तो 20 गुणा 21 कर लेते हैं, फिर इसमें अध्यापक की उम्र को जोड़ेंगे तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 22। यहां से एक्स की वैल्यू निकाला था क्या, इससे एक्स की वैल्यू निकाला था क्या, बोलो। इससे एक्स की वैल्यू निकाला था। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट इस टाइप के क्वेश्चन का हमने आपको कराया भी था क्लास में।
आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है 5 नंबर है जिनका एवरेज कितना है? 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 25 हो जाता है। देखो औसत कितना कम हो गया? 2 कम हो गया कि नहीं? अगर संख्या गई है तो वो एवरेज के बराबर गई होगी। औसत कम हुआ है इसका मतलब वो संख्या एवरेज से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 5 थी, एक निकल गई, 4 बची, 2 कम हो गया। 4 दूनी 8 ला के यहां जोड़ दो, 8 7 15, कितना हो जाएगा? 35। ये शॉर्टकट्स हैं एवरेज के जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। अब अगर आप इसे बेसिक से करते तो कैसे करते? 5 गुणा 27 करते। 27 करने के बाद में इसमें आप कहते हैं संख्या निकाली गई है, x है, नीचे कितना हो जाएगा भाई? 4 संख्या बची हैं, बराबर में कितना? 25। इससे भी आप लगा सकते थे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं भाई। देखो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है और हमने जो क्वेश्चन तैयार किए थे वो भी फिनिश हो गए हैं।